गुड आफ्टरनून बेटे, क्या हाल चाल है। आज हम लोग क्लास 12 का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप। ठीक है, लिखे पार्टनरशिप। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे पहले। ठीक है, कि ये कैसे आया और कैसे इसको बनाते हैं बाद में हम लोग सीखेंगे। पहले ये सीखेंगे कि कैसे ये आया। ठीक है, आप जब क्लास 11 में थे तो आप लोगों ने फाइनल अकाउंट सीखा था। ठीक है, आपने फाइनल अकाउंट सीखा था। फाइनल अकाउंट में आपने सीखा था ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड बैलेंस शीट। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले आज इस दो का चर्चा करूँगा। इसलिए चर्चा करूँगा क्योंकि इसकी आवश्यकता है हमें। ठीक है, कि ये जो अकाउंट है ये कहाँ से आया, इसको अगर आप समझ लोगे फिर इसमें बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में आप लोग जब बनाते थे तो एक साइड होता था आपका डेबिट साइड और एक होता था आपका क्रेडिट साइड। ठीक है ना, याद है कि भूल गए सब कुछ। क्लास 11 पास कर गए, अब किसे याद रहता है सर, है ना। नहीं सर, हमें तो याद है, सब कुछ याद है। आपने हमें समझ क्या रखा है। तो एक साइड होता था डेबिट साइड, एक होता था क्रेडिट साइड। ठीक है, फिर आप इसमें लिखते थे पर्टिकुलर्स। नहीं, मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट बनाना नहीं सिखा रहा, मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना सिखाऊंगा। परंतु उसके लिए ये ज़रूरी है ना, समझना। सबसे पहले आप लिखते थे डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, फिर आप लिखते थे टू परचेजेज, ब्रैकेट में लिख दो नेट। ठीक है, यहां लिखते थे बाई सेल्स नेट, फिर लिखते थे आप बाई क्लोजिंग स्टॉक। यहां लिखते थे आप टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर आप क्या करते थे, मैं ये मान के चलता हूं हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो हमारा क्या निकल के आ जाता था, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो हम लिख देते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, यहां तक क्लियर है, ओके। फिर हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में भी आप लोग दो साइड लिखते थे, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, डेबिट क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस। फिर आप क्या करते थे, इस ग्रॉस प्रॉफिट को सीधे आप कहाँ लेकर आ जाते थे, पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में।
ठीक है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, फिर आप कई सारे खर्चे लिखते थे, टू सैलरी, टू रेंट, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, है ना, काफ़ी सारे आप खर्चे लिखते थे, टू इंटरेस्ट, टू डेप्रिसिएशन, ठीक है, ओके। फिर आप लिखते थे टू बैड डेब्ट्स। बस इतना काफ़ी है, मैं कोई ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट थोड़ी ना बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर हमारा क्या निकल के आता था, मैं ये मान के फिर से चल रहा हूँ कि हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो हमारा निकल के आ जाता था टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बस अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ से आपको फुल कंसंट्रेशन चाहिए आपका। देखो बेटे, आप जब क्लास 11 में थे तो वहाँ आपने ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो बनाना सीखा था, वो सीखा था आपने सोल प्रोप्राइटरशिप का। जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप का ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना सीखे थे तो आप क्या किए थे, वहाँ पे इस नेट प्रॉफिट को आप क्या करते थे, आप जब बैलेंस शीट बनाते थे तो इस प्रॉफिट को आप कैपिटल में ऐड कर देते थे। बोलो हाँ या ना? ठीक है, ओके, क्लियर है। लेकिन जब हम पार्टनरशिप बनाते हैं तो हम इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये जो आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे प्रॉफिट का, ठीक है, इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, इसी प्रॉफिट का, याद रखना कहाँ से आ रहा है ये प्रॉफिट? पीएल से। इसी प्रॉफिट का आपको क्या करना है? बंटवारा करना है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, आगे बढ़े। देखो, आप ये जो खर्चा लिख रहे हो, ये सारे एक्सपेंसेस जो आपने पीएल में लिखा है, ये हमारा होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है चाहे आपके पास प्रॉफिट हो या ना हो, आपको इनको क्या करना पड़ेगा? देना ही पड़ेगा। आपको कहीं से अरेंजमेंट करना ही पड़ेगा पैसे का और इनको पे करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो हम क्या करेंगे, इसी प्रॉफिट का हम बंटवारा करना सीखेंगे थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ओके, चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना रहे अभी हम ये देख रहे हैं कि इस प्रॉफिट का कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो आपने जो नेट प्रॉफिट लिया था, ये जो नेट प्रॉफिट आया था, ये कहाँ से आया था? फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? तो पहले हम क्या करेंगे, पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगाया है उसके ऊपर हम इंटरेस्ट देंगे। अगर हम कोई पार्टनर फुल टाइम काम कर रहा है तो हम उसे क्या देंगे? सैलरी टू पार्टनर्स। याद रखना, ये सैलरी पार्टनर्स को दी जा रही है, वहाँ सैलरी एम्प्लॉयज़ को दी जाती थी। ठीक है, ये
ध्यान रखना ये सैलरी टू एम्प्लॉइज है, ठीक है, ओके। फिर अगर कोई पार्टनर हमारे सेल करने में हेल्प कर रहा है तो हम उसे क्या देंगे, कमीशन, कमीशन टू पार्टनर, ठीक है। ये पार्टनर भी हो सकते हैं, एक को भी दे सकते हैं या एक से अधिक को भी दे सकते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, कुछ पैसा हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। और इन सब को देने के बाद कुछ पैसा अगर बच जाता है तो उस बैलेंस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है, PSR। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं PSR, बट इट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, क्लियर है। हाँ, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम इक्वल लेते हैं, हम आगे नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना समझ में आया, ठीक है, ओके। ये एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस का एक समरी है, ठीक है ना, दिस इज द समरी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया हमने, मैं फिर से कह रहा हूँ, इतना सिंपल नहीं है, ठीक है ना, टॉपिक इज़ वेरी सिंपल, बट इस तरह से नहीं बनाना। मैंने एक समरी बना के दिखाया कि आप जो प्रॉफिट कमा रहे हो, इस प्रॉफिट का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये इसकी एक समरी है, ठीक है, ओके। दिस इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन आइटम्स, ठीक है। ये जो है ये एप्रोप्रिएशन आइटम्स है, और ये जो है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है। यहाँ क्या होता है, एप्रोप्रिएशन में क्या होता है, प्रॉफिट होगा तो ही हम देंगे, क्लियर है यहाँ तक, ओके। आगे बढ़े, अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाना सीखेंगे, ठीक है। आइए साथ साथ बनाएंगे, ठीक है। आप डबल कॉलम बना लेना, ठीक है, मैं इसको ऊपर कर दूं। अब साथ साथ बनाना, आगे पीछे नहीं, साथ साथ चलेंगे, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, डेबिट, और इधर लिखेंगे क्रेडिट, ठीक है। यहां लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो आपका साल दिया रहेगा, ठीक है, पर्टिकुलर्स रुपीस पर्टिकुलर्स रुपीस। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये नेट प्रॉफिट कहाँ से आया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, है ना। ये जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, ये देखो बेटे, है ना, ये जो प्रॉफिट आया है, इसी प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, सीधे इसकी पोस्टिंग कर देंगे, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। फिर हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। अब हम ये मान के चल रहे हैं हमारे पास 3 पार्टनर है, ए, बी और सी, 3 पार्टनर है, हम ये मान के चल रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एस कैपिटल और करंट अकाउंट इनर कॉलम में,
कैपिटल क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, सब बताएंगे। 20 कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है। सीज कैपिटल और करंट अकाउंट। क्या सर तीनों का दिया रहेगा ड्राइंग्स? जरूरी नहीं है, जिसका ड्राइंग्स रहेगा और इंटरेस्ट बोला है उसी का लिखेंगे। अगर ए बी ने ड्राइंग किया है और इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए कहा गया है तो ये इनसे चार्ज करेंगे ए बी से, सी लिखने की तब ज़रूरत नहीं है। ये फर्म के लिए इनकम है इसीलिए क्रेडिट साइड में हमने लिख दिया, ठीक है। फिर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। फिर लिखो एस कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। उसी तरह 20 कैपिटल और करंट अकाउंट। सीज कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है। फिर आप लिखोगे टू सैलरी, ठीक है। किसको किसको दे रहे हैं, तो हम ये मान के चले ए और बी को सिर्फ दिया जा रहा है, तो एस कैपिटल और करंट अकाउंट, 20 कैपिटल और करंट अकाउंट। और कमीशन दिया जा रहा है सिर्फ सी को, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सीज कैपिटल और करंट अकाउंट, डैश दे के लिख दो कमीशन, ठीक है। हाँ, अगर एक ही पार्टनर को दे रहे हैं तो आगे पार्टनर्स का कैपिटल और करंट अकाउंट लिख दो और खर्चे का नाम बाद में, ठीक है। फिर लिखो टू जनरल रिजर्व, ठीक है। फिर प्रॉफिट, इन सब को जोड़ना, इन सब को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। तो लिखे टू बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल और करंट अकाउंट, 20 कैपिटल और करंट अकाउंट, सीज कैपिटल और करंट अकाउंट, तीनों को जोड़ के आउटर कॉलम में, ठीक है। इधर टोटल कर दिया और इधर भी टोटल, ओके। हाँ, ये हमेशा बटेगा सब में, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, ठीक है। कह रहे नालायक सब में बटेगा, हाँ सब में बटेगा, ठीक है ना। सब खाएंगे, मिल के खाएंगे, भाईचारा है इनमें, क्या समझ रखे हो, दुश्मनी थोड़ी ना है, ठीक है। बहुत प्रेम में अच्छी दोस्ती है, ठीक है, क्लियर है। हाँ, जय पाजी, बीरू पाजी और जो भी है आपका, है ना। नहीं, गब्बर नहीं है इसमें। कह रहा गब्बर भी है क्या, नहीं गब्बर नहीं है, गब्बर को कैसे बांटेगा, गब्बर तो दुश्मन है, ठाकुर है, हाँ ठाकुर है। ठाकुर क्या करेगा, ठाकुर के तो हाथ ही नहीं थे, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग एक इलस्ट्रेशन करते हैं, उस इलस्ट्रेशन से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1।
मैं एक पेज ले लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन को की हमें क्या होगा, ज़रूरत पड़ेगी बार बार। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन इधर ले लेते हैं ऐसे, साथ साथ में लिखना आप लोग। इलस्ट्रेशन 1। ठीक है, क्लियर है? लिखे, ऐसे लिखे आप लोग, ए बी और सी। ठीक है, कैपिटल्स ले लेते हैं इनका, 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख। ठीक है, ओके। इनकी ड्राइंग्स भी दी हुई है, आप लोग साथ साथ ड्राइंग्स लिख लेना। ड्राइंग्स दिया इनका, कितना ले बताओ ड्राइंग्स? सर जितना मर्जी उतना ले लो। 80,000, ठीक है, 70,000 और 60,000। ठीक है, फिर लिखो एज पर पार्टनरशिप डिड। डीड क्या होती है? डीड एग्रीमेंट होता है बेटे, डीड इज कॉल्ड एग्रीमेंट। ठीक है, इट इज कॉल्ड एग्रीमेंट। ओके, नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स is provided at the rate 10%। ठीक है, सैलरी ए को दिया जा रहा है 3,000 पर मंथ, बी को दिया जा रहा है 2,000 पर मंथ। ठीक है, यहाँ तक। फिर आप लिखें कमीशन टू सी ₹20,000। नंबर 4, जनरल रिजर्व ₹50,000। ठीक है, और नेक्स्ट लिखो इंटरेस्ट is charged on drawings at the rate 10% पर एनम। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डोंट वरी। फिर लिखे प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर was रुपीस, मैं एक बार कैलकुलेट कर लूँ, 1 लाख है ना, 1,36,24, 20, 50। ठीक है, हो गया 2,30,000 और 80, 70, 60। अस्सी, 70, 60, 10% इंटू 6/12, 5 लाख। ठीक है, एक ठीक है, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर वॉज ₹5 लाख। ठीक है, फिर लिखें, यहीं लिख दो प्रॉफिट
शेयरिंग रेशियो बिटवीन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी वेयर 3:2:1 respectively. ओके, क्लियर है यहाँ तक? फिर लिखे प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 है. ठीक है ना? 2020 का दौर चल रहा है अभी. वनडे का बहुत ही कम. हाँ, वनडे अगर देखना है तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का सीरीज मज़ेदार. क्या सीरीज हुई थी ना इंडिया ऑस्ट्रेलिया का. होता ही है हमेशा ऑस्ट्रेलिया की ग्राउंड का खेल मज़ा ही अलग है. ठीक है यहाँ तक? ओके, क्वेश्चन कर लिया कॉपी. अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसका. ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग फॉर्मेट बना लें. आइए, ठीक है, धीरे धीरे आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से समझ के चलेंगे. ठीक है, चलो. वी आर नॉट इन हरी, कीप पेशेंस एंड फुल कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड. ठीक है, हाफ पेज ले लो. हाफ ने है ना, हाफ पेज के जितना ले लो, कोई दिक्कत नहीं है. मैं इसको जूम आउट कर दूं ताकि आपकी विजिबिलिटी थोड़ी अच्छी हो जाए. फुल पेज ले लेने से क्या होगा, हमारी विजिबिलिटी अच्छी हो जाएगी, है ना. सॉरी सॉरी सॉरी. ठीक है, मैं एक सेकेंड. चलिए, हो गया. आइए, आ जाओ. Now it's okay. Everybody is clear, getting clear. Okay. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं इधर में डेबिट, इधर लिखते हैं हम क्रेडिट. ठीक है, यहाँ लिखेंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020. ठीक है, ओके, डन. फिर आप लिखना पर्टिकुलर्स रुपीस पर्टिकुलर्स रुपीस. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास, धीरे धीरे चलेंगे, क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे. देखो, सबसे पहले हमें चाहिए नेट प्रॉफिट.
ये जो प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, ये आपका प्रॉफिट कहाँ से आया है? पीएल अकाउंट से आया है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है। ये हमेशा याद रखना, इन सबको बांटने से पहले, ठीक है ना, बिफोर एप्रोप्रिएशन होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, ठीक है, हमारा कहने का मतलब ये है कि आपको मैंने ये जो सिखाया था, ठीक है, ये रहा, ये बोल दो या ये बोल दो, ये जो प्रॉफिट है इसमें से ये सब बांटने से पहले, एप्रोप्रिएशन करने से पहले आपको ये जो प्रॉफिट लेना है, कौन सा लेना है? एग्जैक्ट वही प्रॉफिट लेना है जो आपने पीएल अकाउंट से ऑब्टेन किया है, ठीक है। फिर से समझाऊं, मैं ये कह रहा हूं, ये जो आप प्रॉफिट लोगे, ये आपको बस कौन सा प्रॉफिट लेना है? जो आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट से लिया है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन होने से पहले होना चाहिए, ठीक है। ऐसा सवाल आएगा, मैं कराऊंगा, तो ये आपका बिफोर एप्रोप्रिएशन होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब, अगर मैं कह रहा हूं कि ये जो प्रॉफिट है इसमें से मैंने सी का कमीशन दे दिया है, माइनस करने के बाद है, तो मैं जो प्रॉफिट होगा, है ना, उस प्रॉफिट को लिखूंगा और उसमें सी का कमीशन क्या करूंगा? जोड़ दूंगा। जोड़ने के बाद जो प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट को मैं यहाँ पे लिखूंगा। ये है मेरा कहने का मतलब, ठीक है ना। हमने इसमें से माइनस करके लिखा था, ये जो हमारे क्वेश्चन में अगर हमारा ऐसे लिखा हुआ है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर सीज कमीशन, तो हमने सी का जो कमीशन है वो देने के बाद हमारा प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? उसमें सी का कमीशन जोड़ देंगे। जैसे जोड़ देंगे तो आपका ये बिफोर एप्रोप्रिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे को क्वेश्चन ने क्या कहा है? कुछ नहीं कहा है, तो कुछ नहीं कहा है तो हम क्या मानेंगे? ये बिफोर एप्रोप्रिएशन दिया हुआ है। कितना? 5 लाख। तो हम लिख देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट कितना? 5 लाख रुपीस, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पहले आप क्रेडिट साइड खत्म करना, ठीक है। लिखो एज कैपिटल अकाउंट, नहीं करेंट अकाउंट नहीं, ठीक है, करेंट अकाउंट नहीं लिखना। फिर लिखो 20 कैपिटल अकाउंट, फिर लिखो 30 कैपिटल अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट जब लिखना होगा मैं आपको बता दूंगा, कब हम करंट अकाउंट लिखते हैं वो मैं बता दूंगा। क्वेश्चन कुछ नहीं कहेगा, आपको कैपिटल लिखना है। करंट अकाउंट कब आएगा मैं बताऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम सीखेंगे वहां मैं क्लियर कर दूंगा कि करंट अकाउंट वर्ड कब यूज करते हैं, ओके। अब हम क्या करेंगे? इसके लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे। यहां मत करना, बहुत गंदा लगता है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? वर्किंग नोट नंबर 1। तो हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 के तरफ बढ़ते हैं। आइए लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए, बी और सी, ठीक है। ड्राइंग्स हमारा कितना दिया हुआ है देखो आप, 80,000, 70,000, 60,000। पहले ड्राइंग्स का अमाउंट लिख दो, 80, 70 और 60। रेट आपको दिया हुआ है 10% पर एनम। देखो मैं आपको दो चीज़ यहाँ पे हमेशा अभी से आदत दिलाना चाहता हूँ, आप भी आदत डाल लो। पहला कि ये पर एनम होना चाहिए, जरूरी नहीं है सर कि अगर पर एनम नहीं रहा तो क्या होगा? नहीं होगा, कोई बात नहीं बेटे, लेकिन ठीक है ना, नहीं होगा तभी तो आप गलती ना करो, तभी तो मैं अभी से आपको सिखा रहा हूँ। एक तो पर एनम, दूसरा आपका ड्राइंग्स का पीरियड होगा, बता देगा कि ड्राइंग्स आपको मंथ के शुरू में लिया गया है, बिगिनिंग में,
मिडिल में या एंड में ऐसे करके बोल देगा, ठीक है, या फिर क्वार्टर के बिगिनिंग में, मिडिल में या एंड में, ऐसे करके कुछ आपको समय बता देगा। अगर आपको समय नहीं बताया कब लिया है, ड्यूरिंग द ईयर बोला है, ठीक है, अब ड्राइंग्स यहाँ पे कुछ नहीं बोला कब लिया, तो आप क्या करना, उसको 6 मंथ्स ले लेना उसका टाइम, ठीक है ना। यहाँ एक्चुअली क्या होता है, P/R/T, ठीक है। तो रेट हमारे को पता है 10%, ठीक है। टाइम क्या होगा, 6/12, 6/12, 6/12, ठीक है। ओके बोलो हाँ, है ना, ना भी आए समझ में तो बोलना हाँ, ठीक है ना, खुशी मिलती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4000, ये हो जाएगा आपका 3500, ये हो जाएगा आपका 3000, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, पुट कर देते हैं इनर कॉलम में। नहीं समझ में आए तो भी हाँ बोलना, ठीक है ना, ठीक है, बोलो हाँ, हाँ 4000, 3500 और 3000, कितना हो गया, 4 3 7 7 3 10, 10,500, 10,500, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, हमारा क्रेडिट साइड खत्म। ओके, हम आएंगे डेबिट साइड की तरफ। सबसे पहले लिखेंगे आप टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे वापस से तीनों को दिया जा रहा है, एस कैपिटल अकाउंट, 20 कैपिटल अकाउंट, 30 कैपिटल अकाउंट, ठीक है। वापस से कंजस्टेड ना हो जाए इसलिए हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 2। तो चलिए वर्किंग नोट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। बढ़ते चलो मेरे दोस्त बढ़ते चलो, है ना, हाँ दोस्त ही तो है आप। अरे नालायक कह रहा है सर हम आपके दोस्त कैसे, दोस्त ही तो हो आप मेरे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अरे तो आपके बीच में दिन भर रहता हूँ, है ना, दिन भर आप ही से बातें करता हूँ, तो दोस्त नहीं बनोगे तो क्या बनोगे, ठीक है। ए ने कितना कैपिटल दिया था, 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख, ठीक है। ये ओपनिंग कैपिटल होता है, ठीक है ना, लिखना नहीं है मैं बता रहा हूँ। साल के शुरुआत का है तो सर रेट कितना है, 10%, 10%, 10%, और साल भर का 12/12, 12/12, 12/12, कितना 50, 30 और 20, ठीक है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, आइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पुट कर दें, 50,000, 30,000 और 20,000, कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपीस, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको, कोई डाउट, ठीक है। फिर आपको क्या दिया हुआ है, सैलरी दी हुई है एक ही, देखो एक का सैलरी दिया हुआ है पर मंथ और बी का भी दिया हुआ है पर मंथ, तो पर मंथ होगा तो हम 12 से इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। और सर पर क्वार्टर अगर रहता तो हम क्या करते हैं, सर पर क्वार्टर रहता तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 4। एक साल में 4 क्वार्टर होता है, 3 महीने का, पता है ना आपको। जैसे मान लो साल अगर चालू होता है जनवरी में, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने का हर एक क्वार्टर होता है। तो कितना क्वार्टर हो गया, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ तो हमारे को पर मंथ दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो लिखे 2 सैलरी, ठीक है, इज
कैपिटल अकाउंट, ठीक है, थोड़ा सा जगह छोड़ देना, 20 कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसको वर्किंग नोट करने की ज़रूरत नहीं है। 3000 इंटू 12 और 2000 इंटू 12 कितना हो जाएगा, ये हमारा 36,000 और 24,000, तो ये निकल के आ जाएगा बाहर में 60,000, ठीक है। क्लियर है सबको, कोई डाउट? आगे बढ़े। फिर आपको दिया हुआ है कमीशन, कमीशन टू सी 20,000। क्या कुछ पर मंथ ऐसे कुछ बोला है? नहीं सर, कुछ नहीं बोला है, तो आप पूरा लिख दो। टू, एक ही पार्टनर को दे रहे हैं ना, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट कमीशन 20,000, ठीक है, हो गया। जनरल रिजर्व आपका दिया हुआ है 50,000 टू जनरल रिजर्व 50,000, ठीक है, क्लियर है। जनरल रिजर्व भी हो गया हमारा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब हमको इसको पीएसआर में बांटना है 3:2:1 में। देखो 3:1 का मतलब होता है, मान लो ये एक पिज़्ज़ा है, आ हा, इसके हमने कितने टुकड़े कर दिए? 6 टुकड़े कर दिए। देखो 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4, 5, 6 टुकड़े कर दिए। 6 में से 3 टुकड़ा किसको चला गया? ए को। 2 टुकड़ा किसको चला गया? बी को। और 1 टुकड़ा किसको चला गया? सी को, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम पहले क्रेडिट साइड देखते हैं ज़्यादा है या डेबिट साइड ज़्यादा है। तो सर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल लिख देते हैं। कितना टोटल आ रहा है? 5 लाख प्लस 10,500, कितना आ गया? 5 लाख प्लस 10,500, तो 5,10,500। इसको हम लिख देते हैं 5 लाख, यहाँ लिख दे 5,10,500, इधर भी लिख दो 5,10,500। अब इस 5,10,500 में से ये सारे माइनस करते हैं एप्रोप्रिएशन, तो कितना हो जाएगा? 1 लाख माइनस 60 माइनस 20 माइनस 50, तो ये निकल के आएगा हमारा 280,500, ठीक है। फिर से सुन लो, हमने टोटल कितना आ रहा है? 5,10,500। 5,10,500 में से हम ये चारों को माइनस कर दिए, तो हमारा निकल के आ रहा है 280,500। इसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे। तो टू बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब इसको वापस से अंदर में दिखाएं तो गंदा लगेगा सर, तो ये हमारा हो जाएगा वर्किंग नोट नंबर 3। तो चलो वर्किंग नोट नंबर 3 निकालते हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट, कितना है हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट? ₹280,500, ठीक है। ए, बी और सी, ठीक है। 280,500, 280,500 एंड 280,500। इसका 6 हिस्सा कर दो, जैसे अभी पिज़्ज़ा का 6 हिस्सा किया था वैसे इसका 6 हिस्सा कर दो। उसमें से 3 हिस्सा इसको दे दो, 2 हिस्सा इसको दे दो, 1 हिस्सा इसका, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको कैसे करते हैं, है ना? देख लो फिर भी 3, 2, 1, इन तीनों को जोड़ो तो 6 हिस्सा हो जाएगा, ठीक है ना। इसका 6 हिस्सा हो जाएगा, इसका 3 हिस्सा ए को, बी को 6 हिस्सा का 2 हिस्सा दे दो,
सी को 6 हिस्से में से सिर्फ एक हिस्सा दे दो, ठीक है। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 46750, ठीक है। इसका 2 हिस्सा इसको दे दो 93500, ठीक है। और इसका 3 हिस्सा दे दो इसको 140250। तो हम इसको क्या करते हैं, पुट कर दे यहाँ पे, ठीक है। तो आइए 140250, फिर 93500 और 46750, टोटल कर दे 28500, ठीक है। अगर आप टोटल करोगे इनका, ठीक है, मैं इसको जूम आउट कर दूं, ठीक है। अगर मैं इनका टोटल करूं इन सब का तो देखना इसके बराबर आएगा, ठीक है। मैं दिखा देता हूं, ठीक है, आप देखते रहना। 1 लाख प्लस 60,000 प्लस 20,000 प्लस 50,000 और प्लस 28500, 5,10,500 मिल गया टोटल, ठीक है। क्लियर है सबको? ओके, चलिए मैं इसको जूम आउट कर दूं ताकि आपको पूरा क्वेश्चन दिखाई दे दे। कॉपी कर लो आराम से, मैं इसको जूम आउट कर दिया, ये लो आपके सामने, आप आराम से कॉपी करो इसका। क्लियर है सबको? हाँ, ये तो आपको पता नहीं ना, समय कब आपको बता देगा कि आपने कब लिया, लेकिन यहाँ बोला नहीं है। यहाँ क्या है, आपने यहाँ क्वेश्चन ने कहा ड्राइंग्स, बस कब लिया ये नहीं बताया। तो ड्यूरिंग द ईयर का दिया हुआ है तो आपको 6 मंथ लेना है, ठीक है। हो गया? अब आ जाओ, वर्किंग नोट भी देख लो एक बार। चलो ठीक है, ओके। तो चलिए आप लोग प्रैक्टिस करिएगा घर पे, है ना। नेक्स्ट क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल इसी समय। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।